झारखंड में राजा का ही कंसेप्ट नहीं है तो राजा की बेटी कहां से आई? और अगर राजा की बेटी की बात होती तो कुछ घरों में मनाया जाता, कुछ क्षेत्र में मनाया जाता, हर घर में कोई क्यों मनाता? और अगर राजा की बेटी थी और उसका मरने का बात होता है तो शोक में कहीं उत्सव नहीं होता है। ये तो उत्सव है, नाचने गाने खाने पीने का पर्व है। अगर राजकन्या का बात होता तो झारखंड में राज कब से शुरू हुआ है या राजे रजवाड़ा कब से शुरू हुए? अगर किसी राजा की बेटी होती तो घर घर में ये गीत नहीं होता। यह नहीं कहा जाता कि जेटी खेते धानी सेठी खरिया ने डीनी और थापी दले टुसुमनी और घरे रख ले डेमनी। तो ये गीत तो नहीं रहते, या ये गीत नहीं रहता है कि पानी खेले पानी रहे, पानी तोर कोने आओ, पानी तोर ससुर घर आ। तो ये बात तो नहीं रहती। और घर घर नहीं होता, कुर्मी के घर घर नहीं होता। तो जब देखो हम लोग पिछले साल भी आए थे और इस साल भी हम लोग आए हैं, तो साल भर बाद हम देख रहे हैं कि शहर के जुआ दुगुने उत्साह से इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे हुए हैं। वह कैसे पता चल रहा है कि जो प्री मैनेजमेंट है, यानी जो काम पहले से करके रखा जाना चाहिए, वो सारा काम ये लोग करके रख चुके हैं। तो टूसू है क्या, ये किस लिए मनाया? देखें, टूसू टीके चिन्हना आसान ला, हमारा गीते को है एक, हम लोगों का गीत ही बोलता है, माने हम लोग का गीत ही बोलता है कि खेत में धानी, खेत में धानी, यानी जो खेत में धान कहलाती है, उसी को जब उसके अंतिम माने उसको क्या बोलेगा मोवार को, माने अंतिम मुट्ठी धान को जब हम अंदर लाते हैं प्रणाम करके अघन संक्रांत के दिन में, जब उसको हम खरिहान चौकपुर के घुसाते हैं तो वही धान तो कहलाती है डीली। और उसी धान को जब हम लोग 30 दिन पूजा करने के लिए 8 कलैया के साथ संगत देकर स्थापना कर देते हैं तो वह हो जाती है टूसू मनी, यानी धान ही टूसू है। और उसको कुर्मी संस्कृति में बेटी माना गया है, यानी धान की फसल जब उसके घर घुस जाती है तो उसको वह अपने बेटी के समान दर्जा दिए हुए है। और इसलिए ये पूरा पूस भर उसका पूस पर्व मनाता है और उसको बहुत खुशी रहती है। इसलिए 30 दिन कुर्मी तरह तरह का पीठा बनाता है, जैसे खपरा पीठा, ऐरसा पीठा, गोरगोरा पीठा, नमक हल्दी का पीठा, छिलका पीठा है, और बहुत तरह का चड़पा बनाता है। स्वयं भी खाता है और अपने रिश्तेदारों को भी ले जा देता है। और जब 30 दिन पूरा हो जाता है, मकर संक्रांत आ जाता है। मकर संक्रांत के दिन चौड़ल उसका पालकी है या उसका यान है, जिसमें उसको बैठाकर घर की बेटी लोग, गांव की बेटी लोग ले जाके बहते हुए जल में छोड़ देती है। बहते हुए जल में छोड़ने का मतलब यह है कि वह ससुराल गई। वह कैसे पता चलता है? तो गीत है कि पानी खेल है, पानी रहे पानी खेल, पानी तोर कोने आओ ना, पानी तोर ससुर घर आओ। तो चूंकि बेटी है और उसका सृजन माने धान का सृजन पानी नहीं हो सकता है, जहां पर पानी का स्रोत है वहीं हो सकता है, तो वहां पर ले जाके उसको छोड़ दिया जाता है। उसमें कुर्मी का ये भी भावना है कि जो धान का बीज मेरे भूख को शांत कर रहा है, वह बीज सिर्फ मेरे घर में ना रहे बल्कि बहते हुए नदी में डाल देंगे, तो जहां तक यह धान जाएगा तो कहीं न कहीं किनारे लगेगा और वहां धान का फसल होगा और वहां के लोग खाकर अपने भूख को शांत कर पाएंगे। एक कहानी ये भी है कि टूसू को किसी राजकन्या को बताया। अच्छा, अगर राजकन्या का बात होता तो झारखंड में राज कब से शुरू हुआ है या राजे रजवाड़ा कब से शुरू हुए? अगर किसी राजा की बेटी होती तो घर घर में ये गीत नहीं होता। यह नहीं कहा जाता कि
जेटी खेते धानी सेठी खरिहाने डीनी और थापी देले टुसु मनी और घरे रखले डेमनी। तो ये गीत तो नहीं रहते, या ये गीत नहीं रहता है कि पानी खेले पानी रहे, पानी तोर कोने आओ, पानी तोर ससुर घर आओ। तो ये बात तो नहीं रहती, और घर घर नहीं होता, कुर्मी के घर घर नहीं होता। तो जब झारखंड में राजा का ही कंसेप्ट नहीं है तो राजा की बेटी कहां से आई? और अगर राजा की बेटी की बात होती तो कुछ घरों में मनाया जाता, कुछ क्षेत्र में मनाया जाता, हर घर में कोई क्यों मनाता? और अगर राजा की बेटी थी और उसका मरने का बात होता है तो शोक में कहीं उत्सव नहीं होता। ये तो उत्सव है, नाचने गाने खाने पीने का।